नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और एक बड़ा अपडेट आ रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। अफ़गान तालिबान के उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा, इस तरह से बयानों में बहुत तल्खी आ गई है। और इससे पहले का घटनाक्रम आपने देखा ही है, पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके करीब करीब 80 लोग इसमें मौत के घाट उतार दिए गए। दावा ये किया गया कि हमने TTP जो आतंकी संगठन है उसके ठिकानों पर हमला किया है। तब भी हमने एक बात कही थी कि जो आतंक को हमेशा पालता रहा, आज उसके लिए आतंक कितनी बड़ी चुनौती बन गया है, ये भी एक बड़ा फलसफा है, एक दृष्टिकोण है। खैर, इस पर नहीं, एक बड़ा अपडेट आपको बता देंगे। तालिबान के उकसावे का कड़ा जवाब देंगे। अब खुले तौर पर ये जवाब इस तरह के बयान इस तरह के आने लगे हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को खुली धमकी है और बॉर्डर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान पर जो हवाई हमला किया गया उसके बाद ये स्थितियाँ और ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही हैं। मंगलवार का अपडेट, मंगलवार को अफगान बलों ने बॉर्डर पर धावा बोला। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और पाकिस्तान ने नई धमकी दे दी है। ये गोलीबारी क्यों हुई? सेम पैटर्न है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि भारत में आतंकियों को एंटर करना पड़ता था, भारत में आतंकियों को एंटर करवाना था, और यही अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। तो इस्लामाबाद ने क्या कहा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बड़े संघर्ष के खतरे के बीच पाकिस्तान ने अफगान तालिबान शासन पर बिना उकसावे के अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जो विदेशी मीडिया प्रवक्ता हैं मुशर्रफ जैदी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि अफगान तालिबान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा के तुरखम और तेराह सब सेक्टर में फायरिंग शुरू की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले का पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने जवाब दिया, अफगान पक्ष चुप हो गया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी भी दी गई है। धमकी क्या दी गई है? PM के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि किसी भी उकसावे पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान बलों ने बॉर्डर पॉइंट पर बिना किसी उकसावे के, मतलब कोई इस तरह की स्थितियां नहीं थी, उसके बावजूद फायरिंग शुरू कर दी। और अफगान सेना की गोलीबारी का मकसद आतंकियों को बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में घुसने में मदद करना था। इससे पहले भी जो पाकिस्तान में आतंकी हैं वो इसी तरह से घुसे, और जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान एक और बड़ी कार्रवाई करेगा। आपको याद दिलाएं कि पाकिस्तानी फाइटर जेट ने अफगानिस्तान के नंगरहार और पक्तिका इलाके में 7 ठिकानों पर, दावा यह किया गया कि TTP से जुड़े हुए ठिकाने 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। और इस एयर स्ट्राइक में करीब करीब 80 से ज़्यादा चरमपंथी। ये एंगल किसका है? ये एंगल है पाकिस्तान का, कि वो चरमपंथी मतलब आतंकी थे, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और उनकी वहाँ ट्रेनिंग चला करती थी, आतंकी कैंप थे। तो ऐसे 7 ठिकानों पर हमला करके 80 से ज़्यादा आतंकियों को निशाना बनाने की बात कही गई। और काबुल के तालिबान शासन का कहना ये है कि जो ये हमला किया गया उसमें आम लोगों की जान चली गई है, उसमें महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में बच्चे हैं जिनकी जान चली गई इस हमले में। तालिबान का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि ये अफगानिस्तान की संप्रभुता के ऊपर एक बड़ा हमला है, और धमकी उसी दिन दे दी गई थी। बार बार उस धमकी को दोहराया जा रहा है कि वक्त आने पर एक बड़ा बदला और सही तरीके से पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर करीब करीब 1 सप्ताह तक इसी तरह की स्थितियां बनी रही थीं, और पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए थे। तालिबान बलों ने बॉर्डर पर धावा बोला था। 1 सप्ताह ये लड़ाई चली, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। हालांकि तुर्की और कतर ने फिर मीडिएटर की भूमिका निभाई, मध्यस्थता की, और तब कहीं जाकर दोनों देशों के बीच सीज़फायर हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से जो नंगरहार और पक्तिका इलाके में एक एयर स्ट्राइक की गई, 7 ठिकानों पर लंबी चौड़ी एयर स्ट्राइक, जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। काबुल का कहना यह है कि इसमें महिलाएं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद रिश्ते फिर से तल्ख हो गए हैं। इसके बाद फिर से बॉर्डर एरिया में फायरिंग हुई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर एरिया पर। पाकिस्तान का कहना यह कि ये आतंकियों को पाकिस्तान में एंटर करवाने के लिए बड़ी फायरिंग हुई है, और अफगानिस्तान का कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। काबुल की तरफ से कहा गया कि हमने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। माना यह जा रहा है कि फिर से माना यह जा रहा है कि ये जो स्थितियां हैं ये फिर से इसी तरह की बनेंगी, और बड़ा संघर्ष दोनों देशों के बीच, यानी किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। आगे भी इन दोनों के संघर्ष से जुड़ा अपडेट, इनकी टेंशन से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।